हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातों रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परमार्धन्य सुंदर साजी साधक साधिकाएं सभी को यथा योग्य प्रणाम का अभिवादन करते हुए महाप्रभु प्रणीत तारतम वाणी का ये किरंतन ग्रंथ में अंतिम प्रकरण हुक्का का प्रकरण ये चल रहा है और जीव को संबोधन करना मुख्य है, लेकिन एक रूपक का सहारा लिया है कि सागर में जहाज के सहारे यात्री अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। तो जो जा तू रिनायर बीच में, एक नाविक को संबोधन करते हुए यहाँ जो जहाज चलाने वाला है उसको संबोधन करते हुए, जहाज खतरा में तब होता है हे नाविक त आँख ढकिए की, आँख ढकने से खतरा हो सकता है। अब आँख ढकने का मतलब शुरू में ही बताया था कि नाव जो जहाज है उसका खतरा 3 जगह से होता है। या तो नाविक जो है, जहाजवान जो है वो रास्ता भूलेगा तो जहाज का खतरा है, या तो सोएगा, सुंजी बंजारे बंजे, सोने पर खतरा होता है, या सागर में जब लहर आता है तब खतरा होता है। उसमें से अभी ये चौपाई नंबर 4 में आँख ढकिए की, आँख ढकने का अर्थ होता है नींद आना। तो हे जहाजवान, जब तक तू सागर में है, जब तक तू सागर में जा, तू जब तक रिनायर बीच में, तू सागर के बीच में है, आँख ढकिए की नींद कैसे आ सकती है तेरे को? हिना रिनायर जो रामायण हो, यह रिनायर सागर के बीच में, सागर का रामायण हो, रामायण अर्थात इसकी कथा कि जहाज में चलते समय कितनी होशियारी बरतना होती है, और होशियारी अगर नहीं की, नेग्लिजेंसी की, तो नाव जहाज डूब करके कितने कितने नुकसान हुआ है। आगे पीछे कहानी तेरे को किसी ने नहीं सुनाया? सुना नहीं, किसी अपने कान से नहीं सुना है? कि ना कन्ने न शून्य कड्डी, कन्ने मतलब कान से, न शून्य कड्डी कभी नहीं सुना है। बस इस तरह से जहाजवान को सद्गुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान, उस प्रसंग में प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें अगर जहाजवान नाविक को नींद आ गई और वो सो गया, तो तब तो फिर उसी के कारण वो गलत रास्ता भी ले सकता है। वो ये निंद्रा में आने के कारण, होशियारी नहीं बरतने के कारण, अब बीच में तूफान आएगा तो भी नाव खतरा में। तो निद्रा, सो जाना बहुत बड़ी हानिकारक है, इसलिए उसको हरदम अलर्ट रहना पड़ेगा जहाजवान को। बस ऐसे ही आइए सुंदर साथ जी, इतना नज़दीक से अनुभव करने के बाद
अब आए सदगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान जो है, अपनी जीवात्मा को या अपने मन को, अपने अंदर सूरता को, जीव को, आत्मा को, जो भी बोलिए, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जा तो ऋणायर बीच में, ऋणायर बीच में, ये भावसागर के बीच में, इस शरीर रूपी नाव में हे जीवात्मा, जब तक तू है, कैसे सो सकती है तू? तो आँखा ढकी की, आँख में झपकी क्यों ले रही है? निंद्रा तुमको क्यों सता रही है? हे जीवात्मा, तू अलर्ट हो जा, तू होश में आ जा। बस यहीं से अब ज्ञान प्रारंभ होता है। और थोड़ी सी झपकी से कितनी बड़ी हानि और कितना नुकसान होता है, खतरा होता है, वो तो गाड़ी चलाने वाले, रोड में गाड़ी चलाए ड्राइवर को पूछना। गाड़ी 110, 120 की स्पीड में हो और पहाड़ की यात्रा हो, जहाँ पर टर्निंग हो, और गाड़ी चलो पहाड़ की स्पीड से भी 60-70 भी अगर ले लो, तो एक टर्निंग से दूसरे टर्निंग पहुँचते समय और बीच में झपकी आ जाए, झपकी तो 1 सेकंड के लिए आया होगा, एक ही झपकी में गाड़ी का स्पीड कहाँ गिर जाता है। कि उस समय में झपकी का कीमत पता चलता है। बहुत प्रैक्टिकल बात है। इतने भी अगर पकड़े तो 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नींद से वो गाड़ी पहाड़ से गिरकर नदी में सब स्वाह हो जाते हैं। तो अज्ञान के नींद, ये मनुष्य शरीर में अज्ञान के नींद में सोने से, ये मनुष्य शरीर से गिरे तो 84 लाख के चक्कर में फिर कब ये घूम के मनुष्य शरीर रूपी साधन मिले, और अभी जैसे मन बुद्धि सब साधन जो परमात्मा को भजन करने का कीमती चीजें जो मिले, ये दोबारा मिलना कब है? तो यहाँ नीत का उदाहरण अज्ञान के लिए। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में शुरू में श्री राज जी महाराज ने खेल बनाने के लिए अक्षर ब्रह्म को आवरण डाल दिया है। उसी समय ये शब्द आया हुआ है, मोह, अज्ञान, भरमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निरंजन। इस तरह से सृष्टि को महाकारण तारतम दिखा रहा है। ये तो कार्यकारण महाकारण परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को नींद के आवरण डाल करके फिर क्षर पुरुष प्रकट करके और ये संसार स्वप्न का विस्तार किया है। परमात्मा के आदेश से आया है ये। और ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर जीव जिसको शरीर मिला, तो अभी ये संसार में अनंत जीव सृष्टि के अंदर, उसमें से उत्तम जीव मनुष्य। अब मनुष्य शरीर या साधन जो मिला हुआ है, ये साधन सभी जीवों को कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब मनुष्य शरीर में आए जीवात्मा के पास बुद्धि जो फैकल्टी है, बुद्धि है, चित्त है, मन है, इंद्रियां हैं, लेकिन इसका उत्पत्ति क्रम अगर देखेंगे तो बिल्कुल अज्ञान से उत्पत्ति है। तो ये अज्ञान का नींद, ये नींद रूपी जो अज्ञान है, उसको उसी का प्रोडक्ट है, ये उसी का प्रोडक्ट है, परमात्मा को पता है। इसीलिए अब अज्ञान की सृष्टि के संसार में परमात्मा ने वेद, उपनिषद, संतवाणी, परमात्मा ने ज्ञान भी लेके आए। इसीलिए अब ये ज्ञान रूपी प्रकाश है,
अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश भी लिया। इसलिए खाली परमात्मा को दोष देना नहीं है, सृष्टि अंधकार अज्ञानमय बनाया है, ऐसा नहीं। अज्ञान की सृष्टि बनाए हैं और हमारे अंदर अज्ञान भी है, लेकिन खाली परमात्मा ने अज्ञान फैकल्टी बना करके छोड़े नहीं है, ज्ञान देने के लिए व्यवस्था भी कर दिया है। बस वहाँ पर थोड़ा सा नींद को नींद ही दे करके, अज्ञानी दे करके भेजा, ऐसा नहीं, यहाँ ज्ञान भी है उसको अलर्ट करने के लिए। बोले तो आँखड़ी मंज उघार, विवेक का आँख खोल। उसके बाद कहा तू आँख ढकिए की, इतना वेद शास्त्र उपनिषद सब साधन दिए हुए हैं, तो अज्ञान में क्यों बैठा हुआ है, आँख खोल। इस प्रकार से संबोधन हो रहा है। अब आइए, अब एकदम नज़दीक से जाएंगे। चलो ठीक है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब एक जाहिरी नींद की भी बात करें। जाहिरी नींद जो हम दिन भर काम करके शाम को रात को सोते हैं ना, नींद में चले जाते हैं ना, तो जाहिरी नींद से भी अगर आप पकड़ेंगे तो जाहिरी नींद जो आती है ना, नींद आती है सबको पता है। मेरा प्रश्न है, नींद कब नहीं आती है उसका भी तो पता है हमारा। नींद आती है सबको पता है, नींद नहीं आने का भी तो होगा ना। नींद कब नहीं आती है, अपने आप को पूछो। जब शरीर में फोड़ा आता है तो शरीर में जब फोड़ा का दर्द होता है तो नींद आती है, तो कहाँ गई वो नींद? बच्चा बीमार है तो माँ को नींद आती है? जब बच्चा बीमार है तो नींद आती है, माँ को नींद आती है? तो नहीं आने का भी तो है, खाली नींद आती है करके हल्ला करते हैं। नींद नहीं आने का भी तो है ना जगह। वैसे भी लोग बोलते बेर का कुछ खाए भी नहीं, ऐसे ही सोया, भूख के कारण नींद ही नहीं आई। भूख के कारण भी नींद नहीं आती है, ऐसा भी तो है। तो नींद नहीं आने वाला कारण ढूंढो। ये जहाजवान सो रहा है इसलिए उसका जहाज डूब रहा है, और जहाज के कीमती सामान वो सोने के कारण गलत बंदरगाह में पहुंचकर लूटलाट हुआ है। जीव जब अज्ञान में सो जाता है तो शरीर जो है, इस शरीर तो पार हो जाता है, समय बीत जाता है। समय बीतने पर अब ये गलत बंदरगाह, कहाँ उसको परमात्मा का धाम, परमात्मा अखंड मुक्ति को जाना था, वो क्षणिक मूर्ति के ऊपर लैंडिंग हो सकता है। इतना अच्छी कीमती चीज़ें, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, वो कहाँ के लिए दिया था तो कहाँ खर्चा कर दिया। तो ये जीव के भाषा में ऐसे शास्त्र में भरमार पड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन को स्वधर्म की शिक्षा देते देते जब वो स्वधर्म से हट रहा था तो कृष्ण ने कहा, तुम ये स्वधर्म से चुकोगे ना तो तुम बदनामी ही कमाओगे, तुम्हारा यश काम में नहीं आएगा और तुम निंदनीय बनोगे, न तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का प्रलोभन दिखा करके ज्ञान दे रहे हैं, यानी सक्रिय बना रहे हैं। फिर थोड़ा सा उनका समझ आगे बढ़ने के बाद फिर बोले, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। पुण्य खत्म होने के बाद फिर स्वर्ग से आना पड़ता है, जीव का कल्याण नहीं। अब वहाँ वही व्यक्ति है ज्ञान देने वाला, वही परमात्मा है। यहाँ एक जगह बोल रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेगा, और आगे जा करके स्वर्ग में अखंड मुक्ति नहीं है बोल रहे हैं। तो अब एज अर्जुन जीव, एज अर्जुन, अब अर्जुन को अगर नींद में अज्ञान में है तो उसको पकड़ में नहीं आएगा कि यहाँ एक जगह स्वर्ग के लिए प्रेरित कर रहे हैं और दूसरी जगह स्वर्ग से
स्वर्ग अखंड मुक्ति की जगह नहीं है करके बोल रहे हैं। ये समझ में नहीं आना, इसका मतलब क्या है? जीव चिंतन नहीं कर रहा है, उसका विवेक नहीं जगा रहा है। ऐसे ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं। और एकदम वैकुंठा के लिए भरमार गुणगान गाए, फिर जा कर के वैकुंठ आदि से लोकेशु गमनम प्रभु। फिर वहीं पर बोला 4 प्रकार का मुक्ति है। मुक्ति शब्द ही यूज कर किया है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति करके वैकुंठ के लिए मुक्ति स्थान भी बताया था। फिर वहाँ जाकर मुक्ति स्थान शब्द आने के बाद फिर आने जाने की बात नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से जीव इस मोह सागर भव सागर ये 14 लोक में इन शास्त्रों की बातें होते हुए अलर्ट न होने से वो अगर सो गया नींद में तो गलत बंदरगाह में पूरे पहुँचेगा। अर्थात उसका अखंड मुक्ति परमात्मा की यात्रा में निकलनी थी, वो देवी देवता के प्रलोभन में, लोकालोक के प्रलोभन में और कर्म का फल का प्रलोभन में वो गलत बंदरगाह पहुँचेगा। तो भूलन अज्ञान के कारण रास्ता बदल गया उसका। वो मोक्ष की बात में निकलते समय भी ऐसी गलत। अब बाकी वो कर्म ही बिगड़ गया और उसको संसार का ही वैभव में उसका गया, तो वो तो यहाँ मरेगा वहाँ जन्मेगा, उसको तो बात ही छोड़िए। जो मोक्ष साधन में जाने वाले जीव भी अज्ञान के कारण सही जगह नहीं पहुँचता है, गलत बंदरगाह जा सकता है। या तो फिर भवंडर आएगा संसार में, काम क्रोध लोभ मोह जब आ जाता है तो बेचारा वो सोया हुआ जो अज्ञान का नींव जीव वहीं भी डूब जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये नींद का जो अज्ञान का जो बात हो रही है, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी इतना दृष्टांत लेकर के तू आँखा ढकिए की, तो मैंने उसको एकदम नज़दीक से अभी मैं बोल रहा था कि अज्ञान का जाहिरी अज्ञान शब्द को निंद्रा को भी लेंगे तो नींद आने के अनुरूप सबको है। नींद नहीं आती है वो भी तो कारण बताया ना। नींद नहीं आती है जब भूखे सो गए तो नींद नहीं आती, और कोई घर में प्रिय सदस्य बीमार हैं तो नींद नहीं आती। स्वयं को भी जब अनेक प्रकार का टेंशन होते हैं तो नींद नहीं आती है। कितने सारे कारण हैं। खाली दुख है, दुख दृष्टांत से नींद नहीं आती ऐसी बात नहीं है। घर में प्रिय सदस्य का शादी हो तो खुशी में भी नींद नहीं आती है। खुशी में भी नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आने का बहुत सारे कारण हैं। बस इसी तरह नींद से वैराग्य, नींद नहीं आई इसका मतलब नींद से वैराग्य हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बस अब चलिए उस नींद नहीं आने वाले कैरेक्टर लेकर के चलिए। मीराबाई को नींद नहीं आती थी, भक्त प्रहलाद को नींद नहीं आती थी, ध्रुव को नींद नहीं आती थी। जाहिरी नींद की बात कर रहा हूं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर में बस 1 घंटा 1.5 घंटा वो भी घर में फिर गुरु की सेवा में निकल जाते थे, तो उनको भी तो नींद नहीं आई। जहाजवान तेरे को भी नींद नहीं आनी चाहिए, बोल रहे हैं ना। यदि जहाजवान अपने जो जहाज में जो हीरा मोती कीमती सामान हो ना, तो वो खोने के डर से उसको नींद नहीं आती। अब उसको केयर ही नहीं करता है। अरे आप ही हम ही लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो अपने एक अटैची है, और अटैची में 6 साल पुराना धोती है और 9 साल पुराना कुर्ता है और एक भारत स्वतंत्र होने से पहले वाला पहला का एक तौलिया है, टॉवल 1943 की। तो वो अटैची के अंदर है। अब वो लेकर के आप यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन के अंदर नीचे रख करके आप ऊपर के बात में बढ़िया से सो जाते हो। क्यों? खोएगा तो क्या क्या है जो खोएगा,
लेकिन उसी अटैची में 3 लाख रुपए हो तो नींद आती है? उसी अटैची में 3 लाख रुपया पैसा लेके चल रहे हो तो अटैची नीचे रखे ऊपर सोओगे? तो आपके अटैची में कीमती सामान है ही नहीं तो आपको नींद आती है। ऐसे मनुष्य शरीर के उद्देश्य को पता नहीं, इतनी कीमती मनुष्य शरीर है जिसमें लाखों की संपत्ति, आंख कितनी इन इंद्रियों की कीमत जिन्होंने समझा हो, वो सोएगा? नींद कैसे आएगी? क्योंकि इसका मतलब है अज्ञान में अपने शरीर का कीमत को पता नहीं है, तो नींद आएगी, उसका वैल्यू नहीं समझा है तो वही मैं बोल रहा था कि अपने यात्रा में ज्वलंत उदाहरण ले लो ना। प्रचारकों को उधर वहाँ प्रचार में जाना है, वहाँ पर थोड़ा प्रोजेक्टर से कार्यक्रम करना है, में तो प्रोजेक्टर लेके जाना पड़ेगा, तब तो फिर कम से कम 3rd AC का टिकट हो जाए, क्योंकि प्रोजेक्टर है, सामान ये लैपटॉप है, तो उसी अनुसार का सुरक्षित टिकट की बात हो रही है। इसका मतलब खोने का डर है। तो अब इस मनुष्य शरीर का कीमत जिन्होंने समझा, और ये तो मोक्षदायिनी है। ओहो, प्राण जी ने कहा वृथा का निगमरे पामी पदार्थ 4, ये 4 पदार्थ इतने कीमती चीज, एक तो मनुष्य जीवन है, अब इसको अगर कीमत में तो कौन सोएगा भाई? मनुष्य शरीर बेकार जा रहा है करके रात दिन हो तो ऐसा सोने का भी नींद भी आए ना, फटाक से उठ जाएगा और जपमाला शुरू, राज राज पियो पियो धनी 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 है। तो कोई प्रिय सदस्य से मिलने जाना हो और प्रिय सदस्य को वेट कर रहे हैं तो नींद आती है? नींद नहीं आती है। और गजब की बात है, दूसरों की निंदा सुनना हो तो नींद आती है? भूत की कहानी सुनते से नींद आती है? और अपनी प्रशंसा कोई सुनाने शुरू करे तो रात को 11:30 11:20 में, जबकि सोने का टाइम 9 बजे है, 11-12 में भी है मस्त नींद नहीं आती। अपने प्रशंसा से नींद नहीं आती है, क्योंकि प्रशंसा में स्वाद है। ऐसे ही जो परमधाम के सुहागिन ब्रह्मा आत्मा संसार में आए तो जाग गई, या मतलब अक्षरातीत राज्य की जब उसकी बातें सुने तो नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन होगा ठीक उल्टा, जब परमधाम की चितवनी या परमधाम के हौज को सर परमधाम मानिक पास जब व्याख्या शुरू होती है तो यह इतनी सुंदर नींद आती है कि जैसे कि ये तो लोरी गा रहा है कोई। उसके बाद जैसे ध्यान शुरू, जलटुंग जलटुंग, ऐसा लगता है कि बस उसको तो महाराज। इसीलिए उन सुहागिन बीतक साहिब में आपने देखे, पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी महाप्रभु 5000 तो आप पढ़ते होंगे, जमात 5000 थे। और शाम को 6 बजे से प्राणनाथ जी की आरती और लोगों को आना जाना दर्शन, जैसे साधारण मंदिर में 4 बजे पट खुल जाता है तो लोगों का दर्शन शुरू हो जाता है ना। आप वृंदावन जाओगे तो बांके बिहारी के मंदिर 4 बजे खुलेगी करके भीड़म भीड़ शुरू हो गई है। कोई बोलते हैं ना अभी मत जाना, अभी पट खुला नहीं है, तो इसमें भीड़ कम होती है। अब 7:30-8 बजे तक धूमधाम। ऐसे ही समझो महामती प्राणनाथ जी का 6, 6:30, 7, 7:30 तक छत्रसाल महाराज पूरा उनके साथी लोग, राजा लोग दूर दूर से आना, प्राणनाथ जी को दर्शन करना। वेशभूषा भी प्राणनाथ जी के एकदम राजा जी ठाट में पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि छत्रसाल के दोस्त आ रहे हैं उनको तथास्तु बोलने के लिए। और 2-4 शब्द बोल देता है, ठीक है बढ़िया, स्वधर्म की बातें करते, शास्त्रों की बातें करते हैं। उस समय लोग आना जाना है, दूर दूर के हैं। कर्म निष्काम कर्मयोग की बातें करते हैं, जनरल प्रवचन कर देते। 9 बजे होने के बाद अब दूर दूर के चले गए। अब जो वहीं पर जो 5000 वाले हैं, जो रेसिडेंशियल है जो, अब थोड़ा सा परमधाम की बातें शुरू हो जाती है। उनके
ध्यान, लालदास जी महाराज भी तक ध्यान से देखना, वहाँ पर विषय वस्तु बदलता जाता है। ऐसे करते करते अब नॉर्मल सोने का टाइम है, 10-11 बजे का समय, अब सो जाएंगे है? लेकिन चर्चा चालू है, 12 बज जाता है, फिर 3 बज जाती है, चर्चा चालू, लेकिन विषय वस्तु देखना वहाँ पर। आप परम धाम की चितवनी कीजिए। जब सारा संसार सो जाता है, या निशा सर्वभूतेषु, सब साधक को रात को उठते हैं और दिन में सो जाते हैं, ऐसा भी लक्षण है। फिर आप लोग ऐसा मत करना, कम से कम रात भर माला जप के होता, थोड़ा दिन में 1-2 घंटा कंसीडर। महात्मा लोग तो रात को जगते हैं और दिन को सोते हैं करके बोला, तो बस उसको रात को जगते हैं सुनता नहीं है, दिन को सोते हैं समझ में आ जाता है। जिनको सोते हैं समझ में आ गया, तो महात्मा आया दिन में सोते हैं, ये 2 शब्द आया, दिमाग ने वही 2 पकड़ा, फिर तो वो परमहंस हो गए। क्यों सो रहा है दिन में? आपने कथा में नहीं सुनी, महात्मा लोग दिन में सोते हैं। परमहंस हो गया आप, ये परमहंस है कि मूर्ख है पता ही नहीं चलेगा। वहां सब सुंदर सात पन्ना में, प्राणा जी के जमाने में सब दिन भर भजन कीर्तन सेवा में मस्त है, और रात में जब परमधाम की वृत्ति जब शुरू होती है, तो लालदास जी महाराज बोलते हैं कभी 20, कभी 40, कभी 80, कभी 120, इतने लोग होते हैं। और सुबह 3 बजे तक में तो 3 बजे और 6 बजे चिंतन करने में तो परमधाम का ध्यान, सब चिंतन करने, दर्शन करना, उसका वर्णन करना, उसमें तो वही बंगला जी के आसपास उतने में कोई बात नहीं, कोई पैर उधर पसार रहे हैं, कोई उधर लेटे हुए हैं, कोई उनको वो घर में वो जाना, वहाँ का VIP उनका वो नहीं है, बस उसी में धनी की इर्द गिर्द बैठे और मस्त, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है वहाँ, बस पड़े रहो। और एक उठ करके बोल रहे हैं, और बढ़िया धाम चितवनी कराए तो प्राणा जी खुश होते हैं, बढ़िया इधर आ करके हार पहना देते हैं। वहाँ हार पहनाने वाले राज्य है, और प्राप्त करने वाला एक परमधाम वर्णन करने वाला है, और बाकी 30-40 जने 20 जने बस बैठे हुए। 5000 कहाँ गए? 5000 किधर गए? अपने अपने दुनिया में। वो तो 5000 तो है, वो सपना में कोई खंबात पहुँचे, कोई ठटानगर पहुँचे, ऐसे लोग हैं वहाँ तो। क्या समझे? 5000 स्वामी जी के आसपास जाने वाले भी सेलेक्टेड मेंबर में देखो परमधाम में। इसीलिए हमारे ही गुण होंगे। वेदों में पहले लक्ष्य नहीं किया था। 80,000 मंत्र कर्मकांड का है, 16,000 मंत्र उपासना का है, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का है। और अपने गांव में भी देखना, अगर 100 आदमी है तो उसमें से 80 आदमी जो है वो ऐसे कर्म टांगा है, ठाठा ठूठू में उसका समय बीतता है। सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिनरी नायर ज्यों रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।